वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान क्या है? तो अभी हाल ही में ग्लोबल फायर पावर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत का सैन्य बल है वो चौथे स्थान पर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे स्थान पर है शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। दुनिया के देशों की रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाले डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की 2023 की लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है। इस लिस्ट में यूएस टॉप पर है। इस लिस्ट में यूएस के बाद रूस व चीन क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में कमजोर सैन्य बल वाले देशों को भी शामिल किया गया है जिसमें भूटान और आइसलैंड जैसे देश शामिल हैं। भारत यूके और इटली जैसे यूरोपीय देशों से ऊपर है। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभी सेल्वा प्रभु तिरुमरन वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय ट्रिपल जंपर सेल्वा प्रभु तिरुमरन को एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सेल्वा ने पिछले साल कोलंबिया में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। बैंकॉक में एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 50वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान सेल्वा को यह अवार्ड दिया गया है। इस प्रश्न से भी इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, विश्व पेपर बैग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में और जान लेते हैं। 12 जुलाई को प्लास्टिक के बजाय पेपर बैग का उपयोग करने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। पेपर बैग की उत्पत्ति का पता 19वीं शताब्दी में लगाया गया जब फ्रांसीसी वॉल ने 1852 में पहली बार पेपर बैग मशीन का आविष्कार किया। इस दिन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण पर प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और पेपर बैग और अन्य पर्यावरण के अनुकूलन विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इस दिवस के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, जुलाई महीने में अब तक हमने जितने भी दिनों की बात की है तो उनको एक बार फिर से देखिए। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस या वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस या इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। वहीं 6 जुलाई को विश्व जोन्सस दिवस या वर्ल्ड जोन्सस डे। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस या वर्ल्ड चॉकलेट डे। 7 जुलाई को किस्वाहिली भाषा दिवस या वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे। वहीं 8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस या नेशनल ब्लूबेरी डे। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस या नेशनल स्टूडेंट्स डे। वहीं 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस या नेशनल फिश फार्मर्स डे। वहीं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और आज हमने बात की है विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को। तो आज तक हमने इतने दिनों की बात की है। आज हमने एक बार फिर से सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज
एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, जीमैक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया है? तो अभी हाल में भारत और जापान की नौसेनाओं के बीच जीमैक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस एक्सरसाइज के बारे में और जान लेते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का 7वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। इस 6 दिवसीय अभ्यास में भारत की ओर से भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, कॉर्मेटा और शक्ति ने भाग लिया। जापान की ओर से समिदारे नाम के जहाज ने इस एक्सरसाइज में भाग लिया। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, जापान और भारत की संयुक्त रूप से बात होने की है, तो दोनों देशों के बारे में देखिए। भारत की लोकेशन आप एशिया महाद्वीप में यहाँ पर देख पा रहे हैं, दक्षिणी एशिया में, और एशिया महाद्वीप में पूर्वी एशिया में यहाँ पर आप जापान की स्थिति देख पा रहे हैं। पहले भारत के बारे में देखिए, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सबसे बड़ा शहर मुंबई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, विधानमंडल भारतीय संसद है। तो भारत के बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी ध्यान में रखिए। साथ जापान के बारे में देखिए, तो जापान की राजधानी टोक्यो है, सम्राट नारुहितो है, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा है, करेंसी जापानी येन है, कॉलिंग कोड +81 है, 81। तो जापान के बारे में भी इतनी सी सामान्य जानकारी ध्यान में रखिए। दोनों ही देश महत्वपूर्ण हैं, दोनों देशों के बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी हमें पता होना चाहिए, तो इस पर आप अच्छे से फोकस करें। नेक्स्ट है, डीसीजीए ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? तो अभी तमिलनाडु के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता मिली है, डीजीसी ने ये मान्यता दी है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। विमानन नियामक डीजीसीए ने तमिलनाडु में पहले एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में AKVI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी है। यह फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सलेम में स्थित है। इसके तहत यह ऑर्गेनाइजेशन राज्य में इच्छुक पायलटों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। तो इस प्रश्न से आप इसी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, तमिलनाडु के बारे में हमने बात की है, तो भारत के मानचित्र में यहाँ पर आप तमिलनाडु की लोकेशन देख पा रहे हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ, राजधानी चेन्नई है, सबसे बड़ा नगर चेन्नई है। तमिलनाडु में जिलों की संख्या 38 है। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि हैं, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है, और विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, वहीं लोकसभा में 39 सीटें हैं। उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है और राजभाषा तमिल है। तो तमिलनाडु के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के जब भी किसी राज्य की कोई भी बात आती है तो हम मानचित्र के साथ इतनी सी जानकारी जरूर पढ़ते हैं, तो इस पर आप अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है, GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई है? तो अभी GST की 50वीं बैठक हुई है GST काउंसिल की, तो उसमें ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST निर्धारित किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। GST काउंसिल की 50वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। GST काउंसिल की बैठक में GST ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है। GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ की फुल वैल्यू पर 28% GST लगाने को मंजूरी दी है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, SBI कार्ड के नए प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिजीत चक्रवर्ती को SBI कार्ड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने SBI कार्ड के नए प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को चुना है। वह राम मोहन राय अमारा का स्थान लेंगे, जो 11 अगस्त तक इस पद पर रहेंगे।
चक्रवर्ती की नियुक्ति 12 अगस्त से 2 साल के लिए प्रभावी होगी। एसबीआई कार्ड को अक्टूबर 1998 में भारतीय स्टेट बैंक और जीई कैपिटल द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड जीता है? तो अभी हाल ही में ज्योत्सना साबर ने, एथलीट ज्योत्सना साबर ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आज से शुरू हुई कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। एथलीट ज्योत्सना सबर ने 40 किलोग्राम यूथ वर्ग में, अस्मिता ने 45 किलोग्राम यूथ और जूनियर वर्ग में, और कोमल कोहर ने 45 किलोग्राम सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस 5 दिवसीय टूर्नामेंट में 52 भारतीयों सहित 253 वेटलिफ्टर्स सीनियर, जूनियर और युवा कैटेगरी में भाग ले रहे हैं। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में आईटीसी बोर्ड ने किसे चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में संजीव पुरी को आईटीसी बोर्ड ने चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। आईटीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने संजीव पुरी को 5 साल के लिए कंपनी का चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। समिति की सिफारिश पर लिया गया यह फैसला निर्णय 22 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। आईटीसी लिमिटेड एक प्रतिष्ठित भारतीय समूह है जो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में एक प्रमुख स्थान रखता है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान रखिए। अच्छा, आईटीसी बोर्ड की हमने बात की है, आईटीसी लिमिटेड की, तो आईटीसी के बारे में देखिए। आईटीसी लिमिटेड का लोगो आप देख पा रहे हैं। आईटीसी लिमिटेड का प्रकार संयुक्त पूंजी कंपनी है। पूर्व नाम इंपीरियल टोबैको है। व्यापार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उद्योग संगुटिका। स्थापना 1910 में। मुख्यालय कोलकाता भारत में और उत्पाद सिगरेट है। और वर्तमान प्रबंधक निदेशक अभी हमने बात की है संजीव पुरी, तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो आईटीसी लिमिटेड के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 34वां जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो अभी हाल ही में भारत ने 34वां जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। सी ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत 2 से 11 जुलाई तक ऑल इन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में समग्र विजेता के रूप में उभरा है। भारतीय छात्र टीम ने अभूतपूर्व ऑल गोल्ड प्रदर्शन करते हुए पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आईबीओ 2023 में भारतीय टीम का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनके असाधारण ज्ञान, कौशल और कड़ी मेहनत को दर्शाता है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग से होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन बी, फेफड़ों से। फेफड़ों से शरीर में गैसों का विनिमय होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, वक्र यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं। कीप क्लेम, हैव पेशेंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड से, अर्थात शांत रहो, संयम रखो और बढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत।